नमस्कार साथियों। 27 अप्रैल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन 27 अप्रैल का जो करंट है वो देखेंगे। इसके अंदर है क्या क्या। नासा ने डार्क मैटर रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी SCO मीटिंग के लिए बेशक गए हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने अपनी पुस्तक है द क्यूरियस एंड द क्वालिफाइड का विमोचन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया। चीन में चंद्र उल्का पिंड खोजा सीरियम मैग्नीशियम चैंजसाइट खनिज। MOE, FCC और NBA ने तमिलनाडु और मेघालय में जैव विविधता शासन प्रोजेक्ट किया स्टार्ट। अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष किया गया नियुक्त। जनगणना 2027 के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 पूरे देश में हुआ शुरू। अश्विनी वैष्णव ने बंगलुरु में ब्लड ट्रेन संयंत्र आदित्य का किया उद्घाटन। और 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस और भारतीय फीफा महिला विकास कार्यक्रम के लिए सिलेक्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ किया गया? तो नासा ने हाल ही में डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया है। अब जो अपना पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर जो 5% चीजें हैं दृश्य भाग है, तारे और ग्रह, बाकी 95% जो भाग है वो डार्क मैटर और एनर्जी का अदृश्य एनर्जी पर निर्भर है। जो ये नासा का टेलीस्कोप है उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी? 12 मीटर और वाइड फील्ड वेधशाला में रखा गया। नैन्सी ग्रेस रोमन जो नासा की पहली महिला खगोल शास्त्री थी उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अब बात करते हैं धार MP सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। धार MP को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अफ्रीका के मलावी में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस दिन 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ओटरमैनी OTOF आनुवंशिक बहरेपन के लिए पहली जीन थेरेपी आई थी। SCO रक्षा वार्ता 2026 कहाँ आयोजित होगी? SCO रक्षा वार्ता 2026 कहाँ आयोजित होगी? तो यह विश्व के किर्गिस्तान के अंदर आयोजित होगी। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? राजनाथ सिंह जी करेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना। तो बात करते हैं SCO की। तो 1996 में संघाई फाइल्स की स्थापना हुई जिसके अंदर रूस, चीन और 3 अन्य सदस्य थे। टोटल 5 सदस्यों ने मिलकर संघाई फाइव की स्थापना की। 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और नामकरण क्या हो गया? संघाई सहयोग संगठन SCO। 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए। और नवीनतम की बात करें तो 9वां ईरान इसके अंदर शामिल हुआ और 10वां बेलारूस। अब टोटल कुल कितने सदस्य हैं? टोटल कुल सदस्यों की संख्या है 10। तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है, किर्गिस्तान इसका सदस्य है। अब बात करते हैं खंजर अभ्यास 2026 की। तो ये कहाँ हुआ? भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर अभ्यास हुआ है। ये असम के अंदर आयोजित हुआ। 23 अप्रैल को क्या होता है? विश्व पुस्तक दिवस होता है। और 2026 बुक कैपिटल किसको घोषित किया है? रबात मोरक्को को। रेलोस एग्रीमेंट किनके बीच में हुआ है? भारत और रूस के बीच में रेलोस एग्रीमेंट हुआ है। द क्यूरियस एंड द क्वालिफाइड का विमोचन किसने किया?
तो जनरल एम नरवणे हैं जो 28वें पूर्व सेना प्रमुख हैं। इनकी बुक है द क्यूरियस एंड द क्वालिफाइड का विमोचन। एम नरवणे की दूसरी एक और बुक है द फास्ट फॉर स्टार्स एंड डेस्टिनी, द कंटेनमेंट एंड कॉन्स्पिरेंसी, और एक अभी हाल ही में चर्चा में रही थी टाइड एंड टाइम। ये किसकी बुक है? यह है सुधा मूर्ति की। और अरुंधति राय की बुक का नाम है मदर मेरी कम्स टू मी। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ? IIT रोपड़ के अंदर। अर्णय घोष हैं वो भारत के 95वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं अर्णय घोष। फ्रैंक मर्ले ये गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार जीता है इन्होंने, विज्ञान का ऑस्कर होता है फ्रैंक मर्ले ने गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार। कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन का दर्जा कहाँ रद्द हुआ? हिमाचल प्रदेश का है कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क, इसका इको सेंसिटिव जोन का दर्जा रद्द कर दिया गया। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। बात करें ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है तो नचिकेत मोर समिति स्मॉल फाइनेंस बैंक के विचार आया उसके अंदर, और उसी के तहत पेटीएम की स्थापना हुई थी। लेकिन जनता और सरकार को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, और इस जब निगरानी की गई तो भयंकर लापरवाही इसके अंदर बरती गई और जमाकर्ताओं को इसको नुकसान हुआ। तो आरबीआई का एक्शन हुआ कि आरबीआई ने हाई कोर्ट के माध्यम से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना होती है 1934 के एक्ट से, और 1 अप्रैल 1935 से ये कार्य करना शुरू करता है। कौन सी समिति? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। और ये शुरुआती पूंजी इसके अंदर कितनी? 5 करोड़। जो आरबीआई का मुख्यालय था वो पहले कोलकाता था, 1937 में कहा? मुंबई में स्थापित कर दिया गया। ओसबोर्न स्मिथ पहले इसके अध्यक्ष बने आरबीआई के, फिर सीडी देशमुख पहले भारतीय अध्यक्ष थे, और संजय मल्होत्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और ये 26वें नंबर के हैं। अब नेक्स्ट है संतोष कुमार। इनको यूके में ग्लोबल ग्रीन आइकन का अवार्ड मिला है, और 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस होता है, और इस बार की थीम क्या थी? ओवर पावर ओवर प्लेनेट। एप्पल के नए सीईओ कौन बने हैं? जॉन टर्नर्स है जो टिम कुक का स्थान लेंगे और एप्पल के नए सीईओ बने हैं। अब चंद्रमा से संबंधित 11वें खनिज सीरियम मैग्नीशियम चंद्रसाइट की खोज किसने की? तो ये चीन ने की, तकला मरुस्थल में। खनिज की विशेषता क्या है कि उल्का पिंड से प्राप्त है, PaKe 005 से प्राप्त है। ये कांच की तरह चमकता है, बेहद मुलायम है, चंद्रमा की ज्वालामुखी क्रियाओं की जानकारी देगा, और 11वां चंद्र खनिज है। भारत का दुर्लभ खनिज कॉरिडोर कौन सा है? उड़ीसा, पहले तो केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा और फिर उड़ीसा। उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल। इस दर से देखें तो उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल। और चीन की राजधानी देखें तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा क्या है? युआन है। चीन की जसोक है वो येलो रिवर, ठीक है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे, शंघाई के अंदर है। लॉरियर्स अवार्ड 2026 में मेल को मिला है कार्लोस अल्काराज को, स्पेन के हैं, और फीमेल के अंदर आरियाना सबलेंका। अब MOEFCC एंड NBA ने जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए 5 साल का प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? तो ये 5 साल का प्रोजेक्ट है तमिलनाडु और मेघालय के अंदर 2025 से 2030 तक। वैश्विक संचालन कौन करेगा इनका? UNDP द्वारा। अब बात करें तमिलनाडु के अंदर तो मुखर थी, मधुमुलाई, मनार की खाड़ी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत का पहला 1986 के अंदर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु दोनों में विस्तृत है। मेघालय की बात करें तो नोकरेक और बालपक्रम, ये यहाँ के नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी की लोकेशन है।
अब बात करें यूएनडीपी की, तो स्थापना होती है 1965 में। मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर। भारत ने एसडीजी जो 17 गोल और 169 लक्ष्य जारी करता है ये भारत में, और मानव विकास सूचकांक एचडीआई और गरीबी सूचकांक भी जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। बात करें नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष की, तो किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहिड़ी है जिसको है जो सुमन बेरी का स्थान लेंगे। इनकी एक बुक है जिनका नाम क्या है? इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी। बात करें नीति आयोग की, तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष के तौर पर अभी कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी है। प्रथम कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। अब बात करें 5 पूर्णकालिक सदस्य की, तो राजीव गौबा, के बी राजू, अभय करिंदकर, गोवर्धन दास और एस श्रीनिवासन, ये 5 सदस्य हैं अभी इनके। और नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। ये योजना आयोग के स्थान पर आता है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 के अंदर। ये थिंक टैंक का काम करता है, सरकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर आधारित है और गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। जनगणना 2027 के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर पूरे देश में शुरू हुआ है? तो वो है 1855 जो स्थानीय भाषाओं के लिए में जागरूकता के लिए है। टोटल 14 भाषाएं शामिल की गई है। बात करें जनगणना की, तो सबसे पहले 1872 के अंदर पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, फिर 1881 में पहली वैज्ञानिक दशकीय जनगणना होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आयुक्त कौन थे इस टाइम? प्लोडेन। और 1948 में जनगणना अधिनियम पर एक्ट पारित हुआ था। और 2027 की बात करें तो 16वीं जनगणना है। वर्तमान आयुक्त कौन है? मृत्युंजय है। और शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास। प्रगति महिला का, विकास है पुरुष। और जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। जनगणना विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को। याना गुफाएं हैं कर्नाटक की, उनको राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महत्व की भू विरासत स्थल में शामिल को किसको कम किया गया है हाल ही में? याना गुफाएं कहाँ पे? कर्नाटक की। बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु के अंदर। और उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता। बुलेट ट्रेन की बात करें तो रूट क्या रहेगा इसका? पहली बुलेट ट्रेन का अहमदाबाद से मुंबई तक। प्रथम चरण में सूरत से वापी तक 97 किलोमीटर। अधिकतम गति क्या होगी? 280 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें वंदे भारत की, तो दिल्ली से पहला रूट था, दिल्ली से वाराणसी का, ठीक है। और पहली स्लीपर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? हावड़ा से गुवाहाटी। नवीनतम स्लीपर बेंगलुरु से मुंबई। अभी एक दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन, ये विशाखापट्टनम से शुरू हुई है। लोकसभा परिसीमन विधेयक 2026 850 सीटें प्रस्तावित है, पारित नहीं हो पाया। पीटर मैगवायर है जो हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2026 कब? 25 अप्रैल को। थीम क्या है? मलेरिया खत्म करने की कोशिश और हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। और उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? 2030। अब बात करें मलेरिया की, तो रोगवाहक क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। रोगवाहक क्या होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। प्रभावित अंग किसको ये प्रभावित करता है? ये आरबीसी को, आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है। इलाज क्या है इसका? कुनैन दवा या सिनकोना वृक्ष के जो छाल उससे बनती है कुनैन दवा। अब बात करें 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ओवर पावर ओवर प्लेनेट इसकी थीम थी। 23 अप्रैल को क्या था? पुस्तक दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य अपना कितना था? 2025 था, जो अब पीछे छूट गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं T20 में सर्वाधिक रन बात करें तो महिला के अंदर किसने बनाया? स्मृति मंदाना ने। ISSF शूटिंग विश्व कप घाना के अंदर हुआ, जिसमें भारत को मिक्स्ड टीम को गोल्ड मेडल मिला। विजडम लीडिंग क्रिकेटर 2025 किसे? दीप्ति शर्मा को, विजडम लीडिंग क्रिकेटर 2025। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया गया? HC श्रीनिवासन को। HC श्रीनिवासन है, उनको मिला है MS स्वामीनाथन अवार्ड। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 किसको? साध्वी सतीश को। अब
कांकरिया रेलवे डिपो कहाँ पे? अहमदाबाद में। भारत का पहला जल तटस्थ डिपो है, ठीक है। जीरो वाटर वेस्ट पर आधारित। विश्व सूत्र पहल किसमें? कपड़ा मंत्रालय की है ये। पेटेंट आवेदन में प्रथम कौन है? तमिलनाडु 2025-26 में। एशिया की सबसे लंबा एविलेटेड वन्य जीव कॉरिडोर दिल्ली से देहरादून तक कितना? 213 किलोमीटर का, और इसके अंदर का आएगा राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। अब बात करें पिछली क्लास की, तो चौथा भारत अफ्रीका फोरम कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर। आरबीआई केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में पहली फिनटेक कंपनी कौन सी? पे पॉइंट इंडिया। मालदीव के साथ सार्क करेंसी स्वैप की 30 अरब रुपए की अनुमति किसने दी? भारत ने। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज हॉल ऑफ फेम में किसे? उपेंद्र द्विवेदी को शामिल किया गया। सांबा जम्मू कश्मीर में एवर रेडी की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट स्थापित हुई। मेघालय द्वारा यूपीएससी के लिए छात्रों के लिए सीएम इंस्पायर योजना लाई गई। और फिन एलन है न्यूजीलैंड से, ने जड़ा सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप में 23 शतक जड़ा था फिन एलन ने। कितनी? 33 गेंदों में।